नमस्कार, मैं जनता श्री ओम गौतम। आज भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी को ऐसा गिफ्ट दिया है, ऐसा तोहफा दिया है, जिसको लेकर पूरी की पूरी कांग्रेस भी चौंक गई है कि क्या ऐसा गिफ्ट भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर मिल सकता था। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक यादगार गिफ्ट सोनिया गांधी को दे दिया है। आप भी चौंक रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर इतना बड़ा गिफ्ट क्या दे दिया। तो ये गिफ्ट है सोनिया गांधी के बारे में वो बहुत बड़ा खुलासा, जिसको लेकर पूरी की पूरी कांग्रेस ही सदमे में आ गई है। कांग्रेस को सुझाई नहीं दे रहा है कि अब वो क्या करे, जिस सोनिया गांधी को वो त्याग की देवी साबित करने पर तुले हुए थे पिछले 20 सालों से, उस त्याग की देवी की हकीकत भारतीय जनता पार्टी ने सामने ला दी है। आपको याद होगा कि पिछले 2 हफ्तों से जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के संबंधों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संसद में और संसद से बाहर हमलावर बनी हुई है, उसके बाद राहुल गांधी को जवाब देते नहीं बन रहा, और ना ही कांग्रेस ही कोई बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री जवाब अब तक दे पाई है। जो संबंध जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन यानी कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन OCCRP और राहुल गांधी के बीच में सामने आया है, उसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस पहले से ही बैक फुट पर नजर आ रही थी। लेकिन अब सोनिया गांधी को लेकर भी जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा खुलासा किया है, उसके बाद तो कांग्रेस की हालत और ज्यादा पतली होती हुई नजर आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने ये खुलासा किया है कि जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है यानी कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, वो फंडिंग करता है FDL एशिया पैसिफिक को। ये क्या है? ये है फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक, यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो लोकतांत्रिक नेताओं की एक फोरम है। और ये फोरम क्या करती है, ये कश्मीर को एक अलग एंटिटी मानती है, यानी कि स्वतंत्र क्षेत्र मानती है। और इस फोरम में सोनिया गांधी को पद मिला हुआ है को प्रेसिडेंट का, यानी कि सह अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी इसमें शामिल है। और उनका ये संगठन ये मानता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने एक और खुलासा किया कि जब सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष थी, तो जॉर्ज सोरोस का जो संगठन है, जो फाउंडेशन है या जो NGO है, उससे फंडिंग ली गई थी राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है बहुत ही कुख्यात एक संस्था है, और जब उत्तराखंड में 2013 में तबाही हुई थी, तब भी इस पर तमाम तरीके के आरोप लगे थे कि किस तरीके से तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस पूरे के पूरे जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको ज्यादा प्रचारित करने के लिए जो सामग्री तमाम लोगों से राज्य सरकार को मिली थी, उसको राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा बंटवाया था। और उसमें तमाम अनियमितताएं भी पहले पकड़ी गई थी, तमाम तरीके की संपत्तियों को लेकर भी इसमें विवाद हुए थे। और इस पूरे फाउंडेशन पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का ही कब्जा है। लेकिन अब विदेशी फंडिंग को लेकर जो आरोप लगे हैं, उससे सोनिया गांधी को जवाब देते नहीं बन रहा है। सोनिया को ये उम्मीद थी कि शायद उसे उसके जन्मदिन पर उस बधाइयां मिलेंगी, लेकिन बधाइयां मिलने की बजाय जिस तरीके से अब सवाल उठ गए हैं, पहले सोनिया के बेटे के ऊपर सवाल उठ रहे थे, राजीव गांधी पर भी बोफोर्स घोटाले में आरोप लगे थे, इंदिरा गांधी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खुलासा किया कि किस तरीके से 1971 में स्टेट बैंक की पार्लियामेंट स्ट्रीट जो ब्रांच थी उसमें फोन किया गया, और तब 60 लाख रुपए एक व्यक्ति को देने की बात की गई, इसका नाम नागरवाला था, और वो रुपए दिए भी गए। अगर उन रुपयों की आज की डेट में कीमत की बात करें तो वो कम से कम नहीं तो वो कीमत 600 करोड़ रुपए बैठती है। वो वजह हम बता रहे हैं कि उस समय जो सोने का रेट था, अगर उस रेट से आप 60 लाख रुपए को काउंट करेंगे तो आज की डेट में वो कीमत 600 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठती है, जो कि इंदिरा गांधी के फोन के आधार पर ही दे दिए गए थे। लेकिन सोनिया गांधी पर जो आरोप लगा है, और वो भी तब जब वो अपना जन्मदिन मना रही हैं, तब ये देश की आंखें खोलने वाला है कि जिस महिला को कांग्रेस त्याग की देवी प्रचारित कर रही थी और जिसका बेटा पिछले 20 साल से इस देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता आ रहा है,
वो भारत का अब छाया प्रधानमंत्री होने का दावा करता है। जब से उसको लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद मिला है तो राहुल गांधी का पता नहीं किस तरीके से जो दिमाग है सातवें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन जब से सोरोस वाले मामले में राहुल गांधी घिरे हैं और अब सोनिया गांधी घिरे हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस हंगामा कर रही है। जब ये मामला संसद में उठा तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा हंगामा किया, क्योंकि उनकी जो राजमाता है उसके ऊपर आरोप लगे हैं। सोनिया का जो काला इतिहास रहा है, जिस तरीके के आरोप उन पर रहे हैं कि वो किस तरीके से एक बार टेंडर के रूप में काम करती थी, फिर राजीव गांधी से शादी होती है, इंदिरा गांधी की हत्या में भी उन पर सवाल उठे थे, और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनने की भी कोशिश की थी। लेकिन तब सुब्रमण्यम स्वामी और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, वो बीच में आ गए थे। अगर वो बीच में आए होते तो शायद सोनिया भारत की प्रधानमंत्री भी बन गई होती। उसके बाद हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर जो तमाम घोटाले हुए थे, जिस तरीके से उन्होंने एनएसी बनाकर एक सुपर पीएम के तौर पर 10 साल तक देश की सत्ता पर की बागडोर अपने हाथ में रखी थी। मनमोहन सिंह एक कठपुतली प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय, और जो भी तमाम घोटाले हुए थे उन सब घोटालों के पीछे कहीं ना कहीं ये सवाल भी थे कि क्या इनमें सोनिया गांधी भी शामिल है या उन्हीं के इशारे पर ये सब हो रहा है। जिस तरीके से अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उनका नाम सामने आया था, आत्रोची को बचाने में जिस तरीके से उनका नाम सामने आया था, तो वो सारे घोटाले भी अब दोबारा से खुलेंगे और फिर एक बार सोनिया गांधी के इतिहास को खंगालने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जो आरोप लगा है कि वो विदेशी ताकतों से पैसा लेकर देश के खिलाफ बातें जहां होती है उन संगठनों से जुड़ी हुई है। उनके बेटे के ऊपर जिस तरीके के आरोप हैं कि OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स नाम का जो संस्था है, जो CIA से लेकर फोर्ड फाउंडेशन तक और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो कि जॉर्ज सोरोस का है, और जो जॉर्ज सोरोस ये कहता है कि मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए $1 अरब तक भी खर्च कर सकता हूं, उससे जुड़े होने के जो आरोप अब कांग्रेस के इन दो बड़े नेताओं पर, या फिर कहें कि कांग्रेस के नियंताओं के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उसके बाद पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है। लेकिन ये सोनिया गांधी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा तोहफा मिला है कि उस तोहफे को न सोनिया की समझ में आ रहा है कि वो कैसे उसको संभाले, कहाँ रखें, और न कांग्रेस की समझ में आ रहा है कि अब वो इस तोहफे का करें क्या। जय हिंद।